हमें पार्ट 3 का टॉपिक है हमारा 3.1। 3 तक हमने क्वेश्चन कर चुका है जो कि रिकॉर्डेड है, आप जाके देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन को बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक, मतलब हमें इसका बताना है एक हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं। ठीक ना, अगर एक हल है तो संगत, अगर अनेक हल है तो संगत, अगर कोई हल नहीं रहेगा तो उसको हम बोलते हैं असंगत। ठीक, इसी चीज को हमें बताना है। और अगर ये संगत है तो ग्राफ पर हमें दर्शा के दिखाना है। ठीक, संगत का मतलब हमने पहले भी बोला, जिसके एक हल और अनेक हल होंगे उसी को हम ग्राफ पे दिखाएंगे, जिसके एक भी हल नहीं होंगे उसको ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक ना, मतलब असंगत का ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने का हमारा एक तरीका होता है। सबसे पहले हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमको पता होगा संगत असंगत हम तुलना करते हैं, हमारा दो रैखिक समीकरण है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखा होगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, या हम बोल सकते हैं A1/B1 बराबर हमारा कितना है 1/2 है। A2/B2 बराबर हमारा कितना है 1/2AB है। साथ में अगर हम देखेंगे C1/C2 बराबर अगर ध्यान देंगे तो हमारा लिखा है 5/10। अगर इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। 5 1 9 5, 5 2 10, 1/2। तो ध्यान देंगे हमने यहाँ पे निकाल लिया है A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर C1/C2, और तीनों का मान आया है 1/2। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब जब तीनों बराबर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन बनती है, इसके कितने हल निकले होंगे, अनेक। और अनेक हल के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था जब एक हल निकले या अनेक हल निकले वो संगत की श्रेणी में आता है। ठीक, और जब अनेक हल निकला है इसका ग्राफ बनाने के लिए हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 सबसे पहले कुछ मान निकालेंगे। ठीक, तो हम समीकरण नंबर 1 के सामने कुछ मान निकालते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, बनाए एक ग्राफ, 2 2 3 3 मान निकाल लेंगे तब समझ पाएंगे। इस तरह हम बन लेते हैं, ये मान लेते हैं x है, ये हमारा क्या है y। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 को थोड़ा ध्यान देंगे तो समीकरण नंबर 1 को हम बदल सकते हैं। जो x है या y है, किसी एक को भेज देते हैं 5 के पास, तो 5 के पास भेजते हैं हम x को, जो y को भेज देते हैं। अगर हम x को रोकते हैं और y को भेजते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि y प्लस में था, जाके दूसरी तरफ क्या हो गया माइनस में। अब अगर हम यहाँ पे y का मान रखें, x का मान निकलता हुआ चला जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 का हमने रूप बदला है तो दूसरी तरफ भेजकर। अगर हम y बराबर 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। समझ गए। फिर अगर y बराबर हम 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा। अगर हम यहाँ पे y बराबर रखते हैं 3, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा। तो हमने 3 मान निकाल लिया। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 को थोड़ा ध्यान देंगे तो समीकरण नंबर 2 को भी हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2y को उधर भेज देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 2y हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे गुणे में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे 2। ठीक, अब मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं y का मान रखिए और x का मान अपने आप निकलते हुए चला जाएगा, x और y। अगर हम यहाँ पे y बराबर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, अगर y बराबर 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 8 का 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 4। हम एक रख के बता देते हैं, ऐसे रखते हैं x बराबर 10 माइनस 2, y की जगह 1 तो मतलब गुणे 1/2।
अब हम क्या करते हैं, 2 का गुणा 1 में करते हैं तो जाता है 2 माइनस 10/2। अब 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, 8/2, 2 1 2, 2 चौक 8, यही हमने 4 यहाँ पे फिल किया। अगली बार अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 का आधा कितना होता है 3। उसके बाद अगली बार हम यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 4 का आधा कितना बचेगा 2। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले समीकरण का हल और दूसरे समीकरण का हल का मान सेम सेम आया, और यही है अनेक हल का पहचान। मतलब अनेक हल अगर होंगे उसके एक संतुष्ट मान नहीं होंगे, अनेक संतुष्ट मान होते हैं, ठीक ना। मतलब एक्स वाई के मान ढेर सारे हो सकते हैं, उसे को बोलते हैं अनेक हल। ठीक, अब अगर इसका हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, हम सबसे पहले x है, यहाँ पे x मान लेते हैं, ये x है, ये y वाला है, y h मान लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा मूल बिंदु है 0, यहाँ से हम चलते हैं, मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ से हम चलते हैं, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ठीक, समीकरण नंबर 1 को ध्यान दीजिएगा। समीकरण नंबर 1 का पहला मान कितना, x बराबर कितना है, मतलब ये हमारा x है, ये वाला x है, ये वाला y है। x बराबर 4 मतलब 4 के बिंदु पर ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे ऊपर की तरफ। जब x बराबर 4 लिए थे तो y बराबर कितना था हमारा 1। y हमारा यही है, y का मतलब यहाँ से कट कट हो जाएगा, जहां बिंदु मिले वही थोड़ा डॉट कर दीजिए। मतलब a मान किसके लिए, थोड़ा ध्यान देंगे, a मान था 4 और 1, यही था ना, इस पॉइंट का नाम लिख देंगे। दूसरा हमारा है x बराबर 3, 3 का मतलब ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो y बराबर कितना था 2, आपको ये वाला पॉइंट मिल गया, तो इसको लिख सकते हैं 3 और 2, राइट। अगला लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 मतलब यहां से जाएगा। y बराबर कितना था 3, तो यहां कहीं काटा, तो हमारा हो जाएगा 2 और 3, राइट। सेम, अगर हमारा मान दोनों सेम है तो बिंदु भी दोनों सेम होगा कि नहीं, और सेम होगा, इसका मतलब यही हमारा हल जाएगा। मतलब ए जो रेखा है, पहली समीकरण कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 5, इसके लिए भी यही समीकरण है, और यही रेखा इसके लिए भी समीकरण होगा। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों के लिए सेम समीकरण होगा। समझ गए। तो यही रेखा, मतलब एक रेखा दूसरे के रेखा के ऊपर होते हुए जा रही है, यही हमारा संगत और अनेक हल का पहचान। ठीक है, अनेक हल में हमने आपको बताया है ग्राफ उसका ऐसे ही बनता है, एक ग्राफ के ऊपर दूसरी रेखा उसके ऊपर क्या होती है, चढ़ी हुई रहती है, या एक समीकरण दूसरे समीकरण को ढक लेता है। ठीक, तो ये रहे 4 नंबर का पहले क्वेश्चन का पहला हल, संगत था, हमने ग्राफ पे भी बताया। इसको लिखा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताना है संगत है का असंगत है, तो हम तुलना कर लेते हैं। हमारा देखेंगे यहाँ पे लिखा है, हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर, इसको लिख सकते हैं -1/-3 लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं 8/16। आपकी हमने तुलना डायरेक्ट करते रहे, तो हमारा हो जाएगा 1/3 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, इसको काटेंगे 8 1 8, 8 दूनी 16, ये बराबर नहीं है 1/2 की। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन आपको ध्यान होगा, ये वाली बन रही होगी a1/b1 बराबर a2/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब a वाली आती है तो हमने बताया था इसमें कितने हल निकलते हैं, एक भी नहीं, एक भी। और जब एक भी हल नहीं निकलेंगे, इसको हम संगत असंगत में भी इसको बताएंगे असंगत की श्रेणी में आएगा।
और असंगत या एक भी हल नहीं, या हम बोल सकते हैं समांतर होगा। ठीक, और जब हमने बोला है असंगत है, असंगत का ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना हमें बताना था कि समीकरण पे असंगत है और असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनाना था, बस इतना ही करना था। ठीक, तो अगर संगत होता तो करते, असंगत नहीं कर सकते। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, तुलना करके बता लेते हैं। संगत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 2/4। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/-2। और ध्यान देंगे इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा 1/-2। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं बराबर। और जब बराबर नहीं होते तो आपको ध्यान होगा ए आ गया तुलना में A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2। समीकरण कंडीशन नंबर 1 में आ गया है। और कंडीशन नंबर 1 कहता है जब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो इसके आद्वितीय हल निकलेंगे। आद्वितीय का मतलब हो गया इसका केवल एक हल निकलेगा और एक कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ में एक बिंदु पर काटेगा। और ग्राफ अगर बनाने की कंडीशन भी आएगी तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, एक जगह काटते हुए देखेगा। बस हमें वही बताना है इसको, अब कहाँ कहाँ काटेगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया समीकरण, हमने बता दिया आद्वितीय हल है, एक हल है, बराबर नहीं है एक दूसरे के, A1/B1 नहीं बराबर है A2/B2 के। तो एक हल अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ को HW करेंगे, ग्राफ आप अपने से बना के लेके आएंगे। ठीक, समझ गए? नहीं समझ पाए? आपको सबसे पहले ऐसे बनाना है और इसमें x और y के मान निकालने हैं। समीकरण 1 की निकालना है, इसी तरह से आपको किसके लिए मान निकालना है? समीकरण 2 के लिए निकालना है। ठीक, निकालने के बाद आप ऐसे x y ग्राफ खींचेगा, ग्राफ खींचने के बाद जहां जहां काटे उस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिएगा, आपका ग्राफ हो जाएगा। अगर इसको हमें तुलना करना है तो हम तुलना कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/4 और इसको लिख सकते हैं -2/-4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम -2/-5 लिख सकते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2, बराबर लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 2 और 5 नहीं कटेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2/5। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये बराबर नहीं है और एक कंडीशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आ गया है। A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ए वाला कंडीशन आता है तो हमने आपको बताया था ये वाला कंडीशन कहीं ना कहीं समांतर के लिए होता है और समांतर में हमने बोला है एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता। मतलब इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। अगर ध्यान रखना इसको संगत असंगत में लिखेंगे तो इसको हम असंगत की श्रेणी में लिखेंगे, असंगत। ठीक, तो असंगत में असंगत का हमें इस क्वेश्चन में बोला था ग्राफ नहीं बनाना है तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है। एक हमने आपको होमवर्क में दिया है, 3 के सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के चारों क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें से एक हमने ग्राफ बताया है और जो असंगत थे उसका ग्राफ बनाना ही नहीं था। संगत का एक आपको